उत्तराखंड की, जहां पर अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश करने में लगी है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तराखंड में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे करीब देहरादून पहुंचेंगे और चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। चारधाम यात्रियों को मिलेगी नई सौगात। खत्म होंगी चारधाम की तमाम अड़चनें। श्रद्धालुओं के रास्ते में नहीं आएगी कोई भी मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न केवल उत्तराखंड को बल्कि चारधाम की यात्रा करने वाले तमाम श्रद्धालुओं को भी तोहफा देने वाले हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री चारधाम महामार्ग विकास परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे न सिर्फ चारधाम की यात्रा आसान होगी बल्कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास भी होगा। ऋषिकेश से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगी। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है, जिस पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन रास्तों पर 132 पुल, 13 बाईपास और 2 खास टनल बनाए जाएंगे। साथ ही इसके तहत बनने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन के होंगे और इनकी न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर होगी। पहला हाईवे ऋषिकेश से शुरू होगा, जो रुद्रप्रयाग तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से आगे एक रास्ता बद्रीनाथ तक जाएगा और दूसरा गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ तक पहुंचेगा। इस हाईवे को बनाने में 4,784 करोड़ का खर्च आएगा। दूसरा हाईवे ऋषिकेश से शुरू होगा और धारासू तक पहुंचेगा। फिर धारासू से आगे बढ़ता हुआ एक रास्ता गंगा की उद्गम स्थली गंगोत्री तक पहुंचेगा और दूसरा यमुना के उद्गम स्थान यमुनोत्री तक पहुंचेगा। इस हाईवे को बनाने में 5,626.5 करोड़ का खर्च आएगा। तीसरा हाईवे टनकपुर से पिथौरागढ़ तक पहुंचेगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 125 होगा, जिसे बनाने में 1,557 करोड़ का खर्च आएगा। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने के बाद सिखों के धर्म स्थल हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स और औली जैसी जगहों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इन राजमार्गों के दोनों तरफ पैदल पट्टी होगी, रास्ते में किसी तरह की अड़चन न हो। इसके लिए जगह जगह सुरंग, बाईपास, छोटे बड़े पुलों और सबवे बनाए जाएंगे। बरसात के मौसम में भूस्खलन से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चारधाम महामार्ग परियोजना के रास्ते में जगह जगह मोटल, रेस्तरां और इनके अलावा गाड़ियों के पार्किंग का इंतजाम होगा। तो हादसों के दौरान लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। सुरंगों और छोटे रास्तों के जरिए चारों धाम के बीच की दूरी को 813 किलोमीटर से घटाकर 389 किलोमीटर तक किया जाना है। 900 किलोमीटर तक की ऑल वेदर रोड, कई टनल, कई ब्रिजेज, पुल, स्लाइडिंग जोन जो होंगे, बाईपास बनेगी और ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलग से इसका उपाय किया जाएगा। उद्घाटन करने पीएम पहुंचेंगे तो सियासत होना भी लाजमी है। मसला चारधाम यात्रा का था, लेकिन मुख्यमंत्री ने खातों में 15 लाख आने के दावे को जोड़ दिया। हालांकि बीजेपी इन राजमार्गों से उत्तराखंड के विकास का रोड मैप खींच रही है, तो मुद्दे पर सियासत की लकीरें खींचनी इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है। हमारी सारी सड़कें जो है चारधाम की ऑल वेदर हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं। तो ये जो नामकरण इन लोगों ने जल्दीबाजी में क्रेडिट लेने के लिए जल्दीबाजी में जो है नाम रखा, ये यदि कहते कि चारधाम की सड़कों के सुधार का कार्यक्रम, तो हम उसमें थोड़ी आपत्ति कर रहे थे। आज ये जो 11,500 करोड़ उत्तराखंड को मिल रहे हैं, ये हमारी पूरी सूरत बदलेगा। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि स्विट्जरलैंड और जापान जाएं, देखें किस तरह की सड़कें हैं वहाँ, और केवल सड़कें नहीं, टनल्स भी बनेंगे, जिससे कि जब यहाँ पे भूस्खलन होता है उससे प्रभावित ना हो। उत्तराखंड की अर्थनीति में बहुत बड़ी तेजी आएगी।
पर्यटन में जो उत्तराखंड की पूंजी है उसमें बहुत बड़ी गति आएगी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कल प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। यानी भले ही चारधाम यात्रा के लिए बारहमासी मौसम की तैयारी हो, लेकिन पीएम के दौरे पर पहाड़ों पर सियासी पारा बढ़ना तय है।